महसूस ना हो और आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। दूसरी बात आज की इस वीडियो में सबसे पहले आपको एग्जाम टिप। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपकी वीडियो का वो आता है बच्चे आपकी ड्रेस। देखिएगा बच्चों को बहुत ही ऐसा होता है कि जब डिफेंस आपका एग्जाम कराती है तो डिफेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप ड्रेस में क्या पहन करके जा रहे हैं। तो आप सभी जैसे कि अपने जो भी जैसे इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेवी के एग्जाम्स हो गया वगैरह, तो ये जो जितने भी एग्जाम है इन सभी में ड्रेस का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है सिस्टम। तो इसी तरह से आपको ड्रेस ही बताई जाएगी कि आप ड्रेस में कपड़े में क्या क्या लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरे नंबर पर आपको बताऊंगा मैं कि आप अपने एग्जाम में किस तरह से, अब कुछ क्या होगा क्योंकि कुछ बच्चों के पास अभी तक स्टडी मटेरियल ही नहीं है, यानी कि बच्चे कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी की नहीं है। अब बताओ कल परसों में उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और बच्चे ने अभी तक तैयारी नहीं की है, तो उस बच्चे के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, और जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आखिरकार उन सभी ने अपनी अच्छी तैयारी की है तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी कि स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे हम। ये क्या रहेगी, तो देखिएगा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे चुपचाप करके इसको देखिएगा। 5 10 से 11 मिनट की वीडियो रहेगी और इसमें आपके सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिएगा डियर, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम टिप्स की। आप सभी देखिएगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि आप सभी का एग्जाम स्टार्ट होने में अभी समय है और आप सभी के लिए सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लेने हैं जो जो आपको एग्जाम में लेकर के जाने हैं। उसकी मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, कल आपके लिए अपलोड कर दी गई थी, और वो सभी कैंडिडेट्स उस वीडियो को अवश्य देख लें। ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ लेकर के जानी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फुलफिल नहीं होंगे तो आपको डायरेक्टली एग्जाम सेंटर से आउट कर दिया जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा कि बेटा जा अब तुम मौज ले। तो इससे अच्छा अपने डॉक्यूमेंट्स फोटोज कितने क्या क्या कैसे कैसे तैयार करने हैं उसकी कल वीडियो पहुंच चुकी है, तो आप सभी उस वीडियो को अच्छे से देख लें जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी वीडियो के टॉपिक्स पर आते हैं। एग्जाम टिप्स की बात करते हैं बच्चे, जब आपका सिस्टम पर पेपर ऑनलाइन यानी स्टार्ट होगा आपको किन किन बातों का मेजर ध्यान रखना है। नंबर वन, जैसे आपका पेपर आपके सामने ओपन हो तो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं, पहली बात। ठीक, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात हो गई वो जो आपको आते हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 2, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो आप 20 से समथिंग समथिंग 15 से 20 सेकंड के अंदर आप उन क्वेश्चंस को बना लें। पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और बाद बाकी उन क्वेश्चंस को छोड़ देंगे जो आप कर तो सकते हैं लेकिन वो आपका समय ज़्यादा लें, उन क्वेश्चंस को आप तुरंत छोड़ दें। ठीक है, क्योंकि आप जब एक बार हल्के हल्के प्रश्नों को लेंगे ना जो आप कम समय में हो जाएंगे, उसके बाद जब आप दूसरा राउंड निकालेंगे उसी पेपर पर तो आप जो है आप क्या कर पाएंगे, आप वहाँ पर उन वाले क्वेश्चंस को लेंगे उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा ले रहे होंगे। देखिएगा मैं हर एग्जाम में यही टिप्स देता हूँ क्योंकि बहुत कारगर सिद्ध होती है और यहाँ से अपना समय भी बच जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ बच्चे ऐसे वाले हैं जो कि कह रहे हैं कि हम पूरा ऊपर से नीचे तक पेपर ही नहीं पढ़ पाए। भाई पेपर तुम पढ़ कैसे पाओगे? सबसे पहली बात, जब अब क्या होता है भाई, कोई क्वेश्चन आया, देखिए एग्जाम की फितरत होती है कि आपको एक दो क्वेश्चन में फंसा करके रखे। भाई आपको अगर आप अड़ गए कि भाई मैं जब तक इस क्वेश्चन को करूंगा नहीं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, तो साफ सीधी सी बात है भैया, अगर आप किसी क्वेश्चन पर बैठ गए तो लास्ट वाले क्वेश्चन पर तो तुम पहुंच पाओ मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए ऊपर से नीचे तक पहले हर उस क्वेश्चन को करते हुए आओ जो हल्का है और उसके बाद दोबारा से अपना फिर दोबारा से ऊपर से स्टार्ट कर दो, तो यहाँ से समय बहुत बचता है और ये बहुत ही कामगार स्ट्रेटेजी है, आप अपना करके देख लेना। दोनों बातें कंप्लीट, ये जो स्ट्रेटेजी अपनाओगे इससे समय भी बचेगा और आप हर क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। ठीक है, और अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर देंगे। तो मेरी एग्जाम टिप्स में केवल इतनी सी बात है। और रही बात उसकी, जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो देखिएगा उसके सामने तो फिर भी ऐसी कोरा कागज ही रहना है। तो सबसे अच्छी बात है आप सभी अपने एग्जाम को देते वक्त अपनी बातों का ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ देखिएगा, जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो देखिए टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी में सिस्टम में अगर कोई एरर आता है या फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ कैसे हमें यूज़ करनी है, तो सबसे आसान चीज़ है, आसान भाषा में आप अपना हैंड अप करेंगे और अपने जो भी आपके इन्विजिलेटर होते हैं कि रूम में, उनसे आप पूछ सकते हैं कुछ भी, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको वहाँ पर डरना है, शर्माना नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपने अच्छे से तैयारी की है और आप वहाँ पर मात्र 10 से 15 मिनट की हंसी खुशी या फिर मजाक शर्म में रह गए तो आपके एग्जाम का कंप्लीटली नाश हो जाएगा। तो भैया उसको अच्छे से पढ़ें, सीखें और अपने इन्विजिलेटर जो भी आपके रूम में उनसे सब कुछ चीज़ पूछें अगर आप नहीं अटकते हैं तो। ठीक, क्वेश्चन पूछने नहीं बैठ जाना है। नंबर आता है अगला, ड्रेस कोड, कि सब पहन के क्या जाएं। देखिएगा पहन करके क्या जाना है, देखिए पहले जब गर्मियाँ हुआ करती थी तो लड़के लोग क्या थे, सिंपल सी टी शर्ट डाली पहुंच गए साहब। लेकिन अब जो है ठंड का मौसम है तो आपको करना क्या है, जैसे अपर होते ना अपर पहनने के, इस तरह से नॉर्मल ड्रेस ले जानी, नॉर्मल जैसे कि जिसमें बटन बहुत छोटे छोटे हों, हो सकता है कि नहीं हो तो और अच्छी बात है। क्योंकि ये होता है जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपके लिए डिजिटली कोई चीज़ तो आपको अंदर लेके ही नहीं जानी, जैसे स्मार्ट वॉचेस और आपकी क्या होता है ये सिंपल बाजी बाजी जगह तो एनालॉग जो घड़ी होती है सुइयों वाली, इनको भी निकलवा करके रख दिया जाता है। तो कोशिश ये करें सब कुछ चीज़ बिल्कुल फॉर्मल होकर के जाएं, कोई भी एग्जाम देने जाए बिल्कुल फॉर्मल। ठीक है, तो आपको बड़े बड़े ये लंबे लंबे ये जो क्या बोलते हैं इनको, मोबाइल चल रहे हैं, इनको नहीं लेकर के जाना है और अपने पास में पर्स नहीं लेकर के जाने हैं। ठीक, और कोशिश ये करें जो आपकी ब्लूटूथ वगैरह कुछ नहीं जाना। ठीक है, घड़ी भी आपको लेकर के नहीं जानी है, कहीं कहीं ले जाने दिया जाता है, बहरहाल आपको लेकर ही नहीं जानी है, क्योंकि अंदर सिस्टम पे जब आप एग्जाम करोगे तो घड़ी तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली चलती हुई दिखाई देगी। उससे अगला, अगर आप भाई लेकर भी चले गए हो तो सिंपल सी बात है, भैया बाहर जमा होते वहाँ पर जमा करा दियो, बहरहाल अंदर तो एंट्री होगी नहीं। अब अगली बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखिएगा एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया, उसने कहा कि आप मुझको ये बताइए मैं पढ़ूँ कहाँ से और क्या पढ़ूँ। अब आप सोच सकते हैं कि आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक सिर पर है आपके और आप पूछ रहे हैं पढ़ें क्या। अगर आप ये आपका ये प्रश्न होता है कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, यानी कि प्रैक्टिस किस तरह से कहाँ से लगाएं, तो देखना बहुत अच्छी बात थी, ये क्वेश्चन था। अब अगर बच्चा कह रहा है कि मैं पढ़ूँ कहाँ से और क्या पढ़ूँ, तो देखिएगा बहुत ही शर्मनाक
स्थिति है कि आपने एग्जाम का फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन उसको आपको तैयारी कुछ नहीं करनी है, अभी कुछ नहीं करी अभी। तो देखिए सबसे सिंपल सा उपाय है, एग्जाम की तैयारी तब तक करो तब तक एग्जाम का एडमिट कार्ड ना आ जाए, वरना उससे पहले से ही एडमिट कार्ड से समथिंग समथिंग 15-20 दिन पहले से ही आपकी तैयारी बंद हो जानी चाहिए, और फिर उसके बाद लगने चाहिए मॉक। और दे दवाई का इतने मॉक लगा दो कि एग्जाम में जब बैठो तो आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो अभी मॉक ही तो दे रहा हूँ। वहाँ पर आपको एग्जाम एग्जाम जैसा नहीं, एग्जाम मॉक जैसा लगना चाहिए। और जब आप घर बैठकर मॉक दे रहे हो तो समय पे मॉक मॉक नहीं, मॉक एग्जाम लगना चाहिए। तो तब जाकर के आप जो है अपना अच्छे से एग्जाम कर पाएंगे। अब रही बात मॉक देने की, अब देखिएगा मैं सभी बच्चों को कहता हूँ भैया मॉक दो, प्रैक्टिस करो, जिसने अभी तक तैयारी नहीं की है, ठीक है, तो यहीं से कुछ कर सकते हो, वरना कुछ नहीं। अब देखिए मॉक देने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आपको दो चीज़ मिल जाती है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा डियर, सबसे पहले जैसे आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर आपको मिलेगा यहाँ पर प्ले लिस्ट का सेक्शन, प्ले लिस्ट पर क्लिक करो जाते ही तुरंत। व्हेन यू क्लिक हियर ऑन